महाराजगंज चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने पुत्र के लिए लगातार गोलबंदी कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच है और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। खुद देर रात तक घूम रहे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आकाश सिंह इनके पुत्र जो कि महाराजगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार है। सर, क्या कहेंगे? लगातार आप गोलबंदी कर रहे हैं। 3 बार आप पुत्र पुत्र जो बोले, पहले उसको करेक्ट कर लीजिए। वो कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। संजोग से मेरे पुत्र हैं, संजोग से वो मेरे पुत्र। आप भी प्रदेश अध्यक्ष और आपके पुत्र हैं, तो मैंने पुत्र तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं 9 जगह जो भी ये है और बाकी 40 जगह जहां महागठबंधन का उम्मीदवार है, मैं सब जगह ये करता हूँ। आज ही कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं, मीरा जी के सुपुत्र हैं, उनका नामांकन कराया हूँ। कल सासाराम में गया था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज राम जी, उनका नामांकन करा के मैं आया हूँ। तो खाली महाराजगंज की बात नहीं है, मेरी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की है और जो मेरे गठबंधन के दूसरे साथी हैं उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। क्या लगता है सर, लगातार आप लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस तरह की कोशिश? महाराजगंज में जनता चुनाव लड़ रही है। महाराजगंज में किसी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब है नहीं। महाराजगंज परिवर्तन की लड़ाई यहाँ की जनता खुद लड़ रही है और महाराजगंज में भारी मत से महागठबंधन का प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह विजयी होगा। सर, वर्तमान सांसद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैंने 10 सालों में विकास किया है। 14 से वो सांसद हैं, 19 में भी सांसद बने, 24 में भी वो चुनावी मैदान में है। तो क्या लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं कि ये बाहरी की बात कर रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार हैं और हम 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज बनारस में फिर से अपना नामांकन दाखिल किया है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लीडर भी हैं। वो तो गुजरात में पैदा हुए थे। उसके पहले LK आडवाणी जी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आके गुजरात से चुनाव लड़ते थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी न जाने कितने लोकसभा क्षेत्रों से और कितने प्रदेशों से चुन के आए। अभी यहीं बगल में मिथिलेश तिवारी जी गोपालगंज या सिवान के कहाँ के रहने वाले मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वो बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके केस में या डॉक्टर CP ठाकुर जी के सुपुत्र रहने वाले पैदा हुए होंगे मुजफ्फरपुर में, वो चुनाव लड़े नवादा से। तो ये सब भीतरी। और आकाश कुमार सिंह बिहार में पैदा हुआ, वो हो गया बाहरी। तो इसका तो सब लोग समझता है कि क्या बात किया जा रहा है और अपनी उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए कि महाराजगंज को उन्होंने जिला बनवा दिया, कमिश्नरी बनवा दिया, महाराजगंज को बाढ़ से बचा दिया, कोई बड़ा सा स्कूल कॉलेज खोल दिया, कोई बड़ा सा अस्पताल खुलवा दिया, कोई बड़ा सा कल कारखाना लगवा दिया। इसकी जिक्र होनी चाहिए ना इस सांसद के चुनाव में, कि बाहरी भीतरी से तो चलता नहीं है। वो कुछ भी कर लें, वो बड़े अंतर से यहाँ चुनाव हारेंगे। मेरा भी राजनीति का लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री भी इधर आ रहे हैं, तो क्या लगता है उसका कुछ असर नहीं होगा? कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका वोट घटा के और चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते थे, नौकरी देने की बात करते थे। 20 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसी पॉलिसी ली, नोटबंदी की और GST की, उसके चलते लाखों नौजवानों की नौकरियां चली गई। सर, महाराजगंज के क्या मुद्दे हैं? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं जो यहाँ काम करने की जरूरत है? सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश के पैमाने पर करिएगा तो इस देश में जो अहंकारी सत्ता है मोदी जी का और जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है, वो उसकी कलई खुल चुकी है। पॉटहोल रहता है, हम लोग चलते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन अब वो पॉटहोल जब निकलता है तो अंदर सबको मालूम है कि उसमें कीचड़ है, उसमें गंदगी है। तो अब खुल चुकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा किया था लोगों से, उसका वादा खिलाफी किया। प्राइस राइज हाईएस्ट, बेरोजगारी दर में हाईएस्ट इंडिया, किसानों को आमदनी दुगना करने की बात 2022 तक करते थे, उस पर कुछ हुआ नहीं। तो ये सब इश्यूज पे बोलना चाहिए ना कि मंदिर बना दिया। अरे मंदिर तो हर गांव में बनता है 2-4 साल में। मंदिर का कौन विरोध कर रहा है? राम का कौन विरोध कर रहा है? हम कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं या यहाँ बहुसंख्यक लोग हिंदू लोग होंगे, हम लोग सब राम की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग
राम के पुजारी हैं, उनकी तरह राम के व्यापारी नहीं हैं कि राम का भी व्यापार होने लगे। अच्छी बात है। और भव्य मंदिर बने, जो मुस्लिम समुदाय मस्जिद बनाए, ईसाई समुदाय चर्च बनाए, उसको कौन रोक सकता है? ये तो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया है, गरीब हो अमीर हो सबको एक वोट का अधिकार दिया है। अगर वही संविधान है तो इसमें मंदिर मस्जिद का लड़ाई कैसा? सर बीजेपी कह रही है कि 400 पार सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा 400 पार। जो स्थिति बन रही है उसमें उनकी विदाई तय है। और 400 पार, एक पहले सीरियल आता था, आप थोड़ा छोटे होइएगा उस समय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये लोग अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, आंख मटका मटका के। 4 जून को उसका भी पोल खुल जाएगा। तो ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान रात तक चला रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी कोशिशें कर रहे हैं, चुनाव में काफी घूम रहे हैं, लोगों के बीच मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। ये 4 जून को तय होगा कि जनता जनादेश किसे देती है। महाराजगंज में लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह चुनावी मैदान में और बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 10 सालों से सांसद हैं। हमारे साथ अखिलेश सिंह के पुत्र हैं आकाश सिंह। बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं? लगातार आप चुनाव मैदान में उतर गए हैं, कहा जा रहा है कि बाहरी तौर पे आपको बाहरी बताया जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और क्या बोलेंगे मेरे खिलाफ? बीजेपी के लोग जो हैं उनको कोई क्रिमिनल अपराधी तो बोल नहीं सकते, वादा खिलाफी का आरोप लगा नहीं सकते, तो और क्या बोलेंगे? यही बच जाता है। मैं इन लोग सबसे अपील करता हूं, अगर बाहरी से इतना समस्या है तो जाके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप बनारस से चुनाव मत लड़िए। मैं तो बिहार का बेटा हूं, है ना? मोदी जी का क्या है बनारस में? और एल के अडवाणी इनके सिरमौर नेता बन के देश भर में घूमते रहे, तो पाकिस्तान से आए थे, यहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे थे? और बीजेपी एनडीए ने बीजेपी सॉरी जो 40 सीटें ये लोग एनडीए लड़ रही है बिहार में, तो क्या इनके सारे उम्मीदवार लोकल्स हैं? 12 से 14 इनके उम्मीदवार जो हैं सो दूसरे इलाकों के हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है महाराजगंज की जनता से किस तरह की उम्मीदें? आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। नहीं, अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जब आए थे तो उस समय लगता था 1 लाख 1.5 लाख से जीतेंगे। अब जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद दे रहे हैं और युवाओं में एक जुनून सा है, तो सब कुछ को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ 3-4 लाख के मार्जिन से भी चुनाव जीत सकते हैं। क्या आपको लगता है, लगातार घूम रहे हैं, लोगों से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको क्षेत्र में, महाराजगंज के लोगों से? नहीं, लोग मुझे अपने घर का बच्चा मानते हैं, बेटा मानते हैं, उसी प्रकार से प्रेम दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। महाराजगंज से जीतेंगे तो वहां के लोगों के लिए क्या करेंगे? हर एक काम करूंगा जो एक अच्छे सांसद को करना चाहिए। केजरीवाल जी जो एग्जाम्पल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ के लोगों के बीच में, उसके ठीक उलट विकास। वो तो कहते हैं कि 10 साल में हम विकास किए हैं, काम किए हैं। वही तो हम ढूंढ रहे हैं कि विकास उनका कहाँ है। 10 साल का विकास हम लोग ढूंढ रहे हैं। रोड रोड पे गलियों में 80% रोड्स यहाँ टूटी हुई हैं। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क, ये समझ में नहीं आता। मतलब जो ब्लॉक्स को कनेक्ट करने वाली रोड्स हैं, पतली रोड्स हैं, वो तो समतल हैं। उसके अलावा आप जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में महाराजगंज घुसिए, सारी इस बार क्या मुद्दा है महाराजगंज का? जो यही जो मैं बोल रहा हूँ, सड़क ठीक करना, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना, शिक्षा सुधारना। कई ब्लॉक्स में डिग्री कॉलेजेस नहीं है, कई जगह रेल फाटक की समस्या है। लोग चाहते हैं या तो फाटक हट जाए या वहां अंडरपास बने या ओवर ब्रिज बने। ये कई जगह ये समस्या है यहाँ पे। लोकल पैसेंजर ट्रेन नहीं है पटना के लिए। यहाँ का आदमी आपको पूरे भारत वर्ष में कहीं भी मिल जाएगा। तो कहाँ घर है तो छपरा, महाराजगंज, गोपालगंज, है ना, इस इलाके के लोग भरे पड़े हैं। लेकिन महाराजगंज की कनेक्टिविटी, लोकसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी महानगरों से नहीं है, दिल्ली बॉम्बे से। अब महाराजगंज मार्केट की अगर आप बात करिए तो 2014-15 तक वहाँ हैंडलूम, पावर लूम इंडस्ट्री थी। यही उस समय केजरीवाल जी एमपी बने, उनके बनने के बाद सब बंद हो गया। और वो उस मार्केट का पुराना हिस्ट्री रहा है, अकबर के जमाने से वो मार्केट है। तो कई चीजें हैं, हर चीजों पे मैं काम करूंगा। हर एक जो आवाज यहाँ की जनता चाहेगी कि ये आवाज गूंजनी चाहिए संसद भवन में, उसको मैं बुलंदी से पार्लियामेंट में रखने का काम करूंगा। हमको सांसद बनाते हैं तो ये मान के चल सकते हैं महाराजगंज के लोग, उनका सांसद ईमानदार होगा, कमीशन खोर नहीं होगा। जहां
चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां चिट्ठी लिखेंगे, जहां खुद पहुंचना पड़ेगा वहां खुद पहुंचेंगे, किसी बिहार सरकार के मंत्री या भारत सरकार के मंत्री से मिलके यहाँ का काम करने की बात हो, वहां मैं खड़ा रहूंगा। तो ये हमारे साथ महाराजगंज के कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह है, जिन्होंने बताया कि लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और 4 जून को यह तय होगा कि जनता जनादेश किसे देती है। लेकिन तमाम लोग जीत के दावे कर रहे हैं, तमाम लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हर प्रत्याशी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को लेकर, अपनी मैनिफेस्टो को लेकर लोगों से मिल रहे हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।